अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज सुबह मैं 6 बजे उठ गई हूँ। उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी है और जस्ट फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद और रेडी हो गई हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं आज राना रिज़ॉर्ट अपनी कज़न्स के साथ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं उनमें, तो आपको पता ही है कि उनको ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि चले हम भी साथ में चलते हैं। मैं नहीं गई हुई कभी भी, तो इस बार मैंने भी प्रोग्राम बना लिया कज़न्स के साथ कि मैं भी चलती हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है, वर्ड्स निकल नहीं रहे, आवाज़ अजीब-सी है, आँखें आपको लग रही होंगी अभी भी भारी-भारी, क्योंकि एक जो 9 बजे ब उठने वाला बंदा है, अगर वो जल्दी उठ जाता है और उसके बाद और उठती तो मैं पहले भी हूँ, लेकिन नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। लेकिन अगर आप सोएँ ना, रात भी लेट से सोए हों, तो फिर आपकी आइज़ और आपकी आवाज़ जो होती है, वो ऐसी ही होती है। और कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, उसकी वजह से भी है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, 7 बज गए हैं, 7 बजे निकलना है मुझे घर से। मैं जस्ट निकलने लगी थी, चाय अपनी मैं रख के आई हूँ। मैंने कहा मैं जाते हुए हाफ़ कप चाय का पी के जाऊँ, तो साथ में आप लोगों से हेलो हाय हो जाए, थोड़ी-सी चाय पी लूँगी ताकि थोड़ी-सी फ्रेश हो जाऊँगी। बाकी जो नाश्ता है वो वहीं चल के अगर कहीं पे स्टे करेंगे रास्ते में तो वहाँ पे करेंगे। और बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, दरमियान में आवाज़ आके अटक जाती है, गला भारी-सा हो जाता है, अजीब-सा हो जाता है। अभी भी मेडिसिन लेके जाऊँगी, खा के जाऊँगी, ताकि मेरा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रे। और साथ में अम्मी की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं है, मैं जा भी रही हूँ, ऊपर से वो भी ठीक नहीं है। तो बस थोड़ी-सी ये भी टेंशन है, अल्लाह करे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे उन्हें मैंने कहा है कि आप रेस्ट कीजिएगा, कुछ ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा, बस खाना-शाना बनाइएगा, इसके अलावा और ज़्यादा नहीं। अभी मैं आप लोगों को अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा नज़र आएगा क्योंकि उधर अम्मी सो रही हैं, तो वो फुल मिरर में आपको नहीं दिखा सकती। तो यहीं पे दिखाती हूँ, बाकी आप पिक्स में देख ही लेंगे सारा दिन जो होगा, तो उसमें फिर मैं आपको दिखा दूँगी अपना पूरा आउटफिट। यहाँ पे जितना है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल सा रेडी हो गई हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, कोई बेस नहीं लगाया, मैंने जस्ट कंसीलर लगाया है, मस्कारा लगाया है, ब्लशर लगाया है और लिपस्टिक लगाई है। और बाकी ये देखिए, रात में नेल आर्ट करती रही, मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था, लेकिन दरम्यान में मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, अगर आपको प्रॉपर पीछे से लाइट इतनी ज़्यादा मेरे फेस पे पड़ रही है ना, वो अजीब-सा लग रहा है। तो ये मेरा आउटफिट है, ये देखेंगे, ये मैंने रात को शर्ट ली थी लैम्बलाइट से, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी एक तो, और एक इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बैक से आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये है, इसके साथ मैंने ब्लैक ट्राउज़र किया है ये देखिए यहाँ पे। तो बस ये मेरा आउटफिट है, ये मैं रेडी हो गई हूँ और जस्ट मैं चाय पीने लगी हूँ। तो फिर निकलते हैं, क्योंकि कज़न की कॉल आई थी कि आप लोग हमारी तरफ आ जाएँ। तो बस मैं जा रही हूँ, मेरा बैग रेडी है, पीछे आप देख सकते हैं मेरी शॉल रेडी है। तो बस मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में चाय पी के। अम्मी के रूम की मैंने लाइट ऑन कर ली थी और ये देखिए, मैंने कहा मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा दूँ। ये है मेरा। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि मतलब थोड़ी-सी चाय पीकर साथ में मेडिसिन लेके तो फिर मैं जाती हूँ। मेरी कज़न ने मुझे कहा था कि आप 7 बजे तक हमारी तरफ आ जाना, लेकिन ये है कि 7:15 का टाइम हो गया था। फिर इनकी कॉल आई कि आप रेडी हो गई हैं, तो आप मेरी तरफ आ जाएँ, और मैंने भाई से कहा कि आप मुझे उनकी तरफ छोड़ दो। तो हम लोग निकले, सुबह-सुबह का व्यू था, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। सुबह जो मॉर्निंग है आजकल वो ज़रा थोड़ी-सी ठंडी-ठंडी सी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए बाहर जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे हम लोग सब लोग रेडी थे, कज़न्स भी रेडी थी। हमारी कोस्टर आने में थोड़ा-सा टाइम था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, और हमारी जो कोस्टर है वो तकरीबन आई 8:30 पौने 9 बजे। तो फिर उसके बाद जो हमारा जर्नी है वो हमारा स्टार्ट हुआ। बाहिर इतनी खूबसूरत धूप थी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले 1-2 दिन जो है वो वेदर थोड़ा-सा क्लाउडी सा रहा है, लेकिन ये है कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप थी और काफ़ी ज़्यादा वार्म अप थी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वेदर थोड़ा-सा अच्छा हो, तो फिर घूमने का ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली विंटर्स में। अगर समर हो तो फिर तो ऑब्वियसली आप लोग यही कहते हैं कि नहीं जी, चलें, थोड़ी-सी गर्मी होती है तो क्लाउडी वेदर अच्छा लगता है, लेकिन विंटर्स में मेरा ख़्याल है कि जो धूप होती है, नरम-नरम सी धूप, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने कहा वीडियो में थोड़ी-सी मैं भी आ जाऊँ, आप लोगों को पता चले कि जी मैं भी यहाँ पे हूँ। हम लोग बैठे थे, हमारा जर्नी जो है वो कंटिन्यू था, यहाँ पे चल रहा था। हम लोगों को राना रिज़ॉर्ट पहुँचने में 2 आवर्स लगे, मैक्सिमम इतना ही टाइम लगा। और
हम लोग पहुँच गए थे 11 बजे, पूरे 11 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ थे, गाँव गुज़र रहे थे और दूसरी ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी जो देखने में आइज़ को बहुत ज़्यादा अपील करती है। मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग सिटी एरिया में रहते हैं, ग्रीनरी इतनी देखने को मिलती नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, हम लोग कोस्टर से उतर गए थे और यहाँ से आगे जो है वो हम लोगों को टिकट्स लेके तो फिर हम लोगों को राना रिज़ॉर्ट में एंट्री करनी थी। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ जी। जो बड़े हैं उनकी जो टिकट थी वो 250 की थी और जो 12 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उनकी थी 100 की और जो 6 ईयर से कम बच्चे थे वो मतलब फ्री थे। अब ऑब्वियसली उनकी क्या टिकट लगनी है। इतना ज़्यादा खूबसूरत स्टार्ट में ही इसको डेकोरेट किया हुआ था और पश्तो ज़ुबान के थे सारे वहाँ पे बैनर्स लगे हुए थे, पंजाबी लगे हुए थे जो मतलब अच्छे-अच्छे पॉइंट्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी, वेलकम की पिक्चर्स लगी हुई थी। तो यहाँ पे ये हमारे भाई हैं वो सबको कह रहे थे कि आप लोग एक साइड पे हो जाओ फिर हम लोग देखते हैं कि कितनी टिकट्स लेनी है, कितने लोग हैं, तो फिर उतनी लेके तो फिर अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ पे मैं भी गई थी अपनी टिकट खुद लेने के लिए, साथ में मैंने कहा कि मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कि मतलब यहाँ पे सिस्टम कैसा है और ये देखें यहाँ पे उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए थे जहाँ पे आपको टिकट्स के रेट मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने सर्च किया था अगर आप नेट पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको राना रिज़ॉर्ट की जो मतलब 22 की हैं रेट्स वो मिल जाते हैं और वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही मिलते हैं। वहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे 220 ही है और वैसे भी यही है। और ये देखिए इतना खूबसूरत जी आया नु लिखा हुआ था और इतने अच्छे-अच्छे कार्टून्स के स्टैचूज़ थे और इतने बड़े-बड़े मिरर्स वहाँ पे एंट्री में लगे हुए इधर इधर इधर, हाँ अब करो। हमारा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। वहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे ढोल लेके और जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारा जो ग्रुप है पूरे का पूरा वो एंटर हो रहा है तो उन्होंने वो ढोल बजाना शुरू कर दिया और आपको पता है कि ढोल की थाप इतनी खूबसूरत लगती है। वहाँ पे हमारे साथ है जन्नत थी तो जन्नत ने ढोल के ऊपर वो अपने स्टाइल में डांस करना शुरू कर दिया। आपको पता है बच्चे कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो वेलकम बहुत अच्छा था। सब लोगों ने ये सोचा कि मतलब 11:30 हो गए, 11:30 पौने 12 हो गए थे हम लोग एंटर होते हुए, तो सब लोगों ने यही कहा कि पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि घर से नाश्ता किसी ने नहीं किया हुआ था, तो नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि उसके बाद जो है आपको पता ही है कि घूमने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बच्चे थे साथ में, सबको भूख लग जाती है, तो बेस्ट वे यही था। हम लोग यहाँ पे बैठने के लिए जगह देख रहे थे। जगह तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी बैठने के लिए, लेकिन ये है कि फिर भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे, हम लोग 45 टू 46 लोग थे। तो हम लोगों ने जगह देखनी थी प्रॉपर कि हमें कौन-सी मतलब सूटेबल रहती है जहाँ पे हम सब लोग आ जाएँ। तो हम लोगों ने 2 हट्स लिए थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। छोटे में हम थे तकरीबन 8 से 10 लोग थे और जो बड़ा था उसमें बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो आ गए थे। और यहाँ पे खाना जो है मेरी कज़िन्स लोग बना के लेके गई थीं। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। खाने में सैंडविच थे, इसके अलावा बर्गर्स थे, वेजिटेबल पुलाव था, मैकरोनी थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, कोक जो कि ऑलमोस्ट मेरी फ़ेवरेट होती है। तो हम लोगों ने खाना बहुत मज़े से खाया। भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हम लोग नाश्ता करके नहीं आए थे और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना था, तो हम लोगों ने यही बेस्ट समझा कि हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर घूमने फिरने के लिए चलते हैं, क्योंकि टाइम भी तकरीबन 11:30 पौने 12 होने वाले थे, तो भूख लग गई थी। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, बच्चों ने थोड़ी सी चीज़ें फेंकी तो देखिए इतने सारे कौवे जो हैं वो जमा हो गए, वो भी अपना फूड एंजॉय कर रहे थे हमारे साथ। हम लोगों ने खाना खाया, फिर इसके बाद एक मुझे जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी, यहाँ पे इतने इतने बड़े मिरर्स लगे हुए थे, उसमें आप सेल्फ़ी ले सकते हो, उसमें आप अपनी वीडियो बना सकते हो, आप देख सकते हो कि मतलब आप कैसे लग रही हो। तो मैंने काफ़ी सारी जो वीडियो हैं वो इसी तरह से कैमरे में बनाई, कैप्चर की
और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था, यहाँ पे डीजे था। अगर आप उन्हें कोई फ़रमाइश करते हैं कि हमें ये वाला सॉन्ग सुना दें, तो वो आपकी फ़रमाइश जो है वो फ़ौरन से पहले पूरे कर देते हैं। और यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे और उस पे बहुत अच्छा-सा बच्चे परफ़ॉर्म कर रहे थे। सॉन्ग अब मुझे भूल गया है, लेकिन फिर भी उनके कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए कि इतने सारे लोगों के सामने वो डांस कर रहे थे। उनको मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट किया। ऑब्वियसली हम लोगों ने क्लैपिंग की उनको देखने के बाद। फिर हम लोग जो सफारी पार्क है उसमें एंटर हो गए और एंटर होते ही ये हमें 2 ट्रेन्स नज़र आईं, जिसको उन्होंने सफारी ट्रेन्स कहा हुआ था। यहाँ पे ये उन्होंने हॉर्स, जो इसको गधा गाड़ी कहते हैं, वो बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई थी। आप इस पे बैठ सकते हैं, उस पे बैठ सकते हैं, कैमल राइड आप ले सकते हैं। उसके अलावा हॉर्स राइडिंग थी यहाँ पे। तो इसको बेसिकली बांसों का जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जितने ये ट्रीज़ नज़र आ रही है, सारे के सारे बांस के दरख्त हैं, जिनसे वो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। बांस की सीढ़ी बनती है और भी चीज़ें बनती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वो ही ज़्यादा दरख्त नज़र आएंगे और इन्होंने इतना ज़्यादा इसको खूबसूरत तरीके से राहदारियों को कवर किया हुआ है कि देखने में इनका व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा चीज़ें, इस तरह से एनिमल्स बनाए हुए हैं, कार्टून्स बनाए हुए हैं, स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। बच्चों के लिए फ्री के झूले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब आप बैठ सकते हैं। बच्चे गपशप कर रहे हैं, आप लोग कुछ खा पी रहे हैं, तो बच्चे वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा टिकट्स वाले झूले भी हैं यहाँ पे हम लोग बोटिंग के लिए आ गए थे। यहाँ पे आपको पैडल वाली बोटिंग भी मिलेगी और दूसरी भी मिलेगी। हम लोग मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग जो इंजन वाली बोट है उसमें बैठते हैं। जो पैडल वाली है उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत खूबसूरत इन्होंने ये गोल सा एक चक्कर बनाया हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि डैम का पानी आता है और उससे इसको झील को छोटा-सा उन्होंने आर्टिफ़िशियल सी झील बनाई हुई है और ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ट्रीज़ इतने खूबसूरत है। यहाँ का व्यू देखें, आपको व्यू देख के एकदम से मज़ा आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने ड्रैगन पे गए थे। हम लोगों ने ड्रैगन का भी हम लोगों ने झूला लिया। वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा। मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि वो जब ऊपर नीचे आ जा रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है। इसके बाद मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, बैटरी लो हो गई थी, तो फिर हम लोग चाय पीने लग गए और मैंने थोड़ी देर के लिए अपने सेल को चार्जिंग पे लगा दिया। उसके बाद हम लोग आगे गए तो छोटा सा ज़ू बना हुआ था। यहाँ पे ये शुतुरमुर्ग थे, छोटे थे, बड़े थे और ये यहाँ पे इनके देखें एग भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं इनको ज़ूम करके इनकी वीडियो बना रही थी और ये ऐसे लग रहा था जैसे अभी मतलब मुझे ना मुँह खोल के तो वो काटी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे खूबसूरत है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा देखने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपील करती हैं बच्चों को। यहाँ पे रैबिट्स बहुत ज़्यादा थे। हम लोग थोड़ा-सा आगे चल के गए तो वहाँ पे मोर बहुत खूबसूरत थे, जो कि आपको पता ही है कि वहाँ पे वाइट मोर भी थे और वो जो मल्टी कलर के होते हैं वो भी थे, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बच्चे स्पेशली यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैंने अपनी 1-2 वीडियोज़ बनाई, स्लो-मो बनाए, एक झूले पे बैठ के बनाई, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे स्टॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको गोलगप्पे मिलेंगे, बर्गर मिलेंगे, पॉपकॉर्न्स मिलेंगे, चाय मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी, इस किस्म की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो खाने पीने के बाद, चाय पीने के बाद हम दोबारा से आ गए थे। हम लोगों ने कहा एक दफ़ा बोट की राइडिंग दोबारा कर लेते हैं। बोट में बैठने का आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। इस दफ़ा हम लोग बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे। पहले जब हम लोगों ने बोट में बैठे थे तो तब थोड़े से मेंबर थे, लेकिन इस बार जब बैठे थे तो हम लोग ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 22 मेंबर्स थे और काफ़ी ज़्यादा शोर था। जितने हम लोग थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हुडिंग कर रहे थे, साथ में म्यूज़िक चल रहा था। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए और कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे अपनी जो वीडियो है उसको डेलीट करके तो दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है, क्योंकि मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा था।
काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया था, एप्रिशिएट किया था, लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसी हो गई थी कि मुझे अपनी जो वीडियो है उसको डिलीट करना पड़ा। वो क्या हो गई थी वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को भी बहुत 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 ज़्यादा प्यार देंगे। यहाँ पे हम लोग जो बाकी का रिज़ॉर्ट रह गया था, जंगल रह गया था, वो हम लोग घूम रहे थे और हम लोगों ने ज़्यादा पैदल घूमा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे बैठ जाते तो आप चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से नहीं देख सकते जितना आप खुद घूमते हैं तो देखते हैं। और यकीन करें, घूम घूम के हमारी बस हो गई थी, मेरी लेग्स में इस कदर पेन हो गई थी कि आने के 2 दिन के बाद भी मतलब मेरी कंडीशन ऐसे थी, अजीब सी थी। और यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू था, यहाँ पे इतने सारे दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे और उन पे बैठ के मैंने काफ़ी सारी अपनी पिक्चर्स ली और रील्स भी बनाई। फिर हम लोगों ने जब वापसी की तो हम लोगों ने तांगे का इंतखाब किया कि हम उसमें बैठ के तो फिर वापसी करते हैं। इतने यकीन करें, संडे का दिन था और इतने टूअर्स आए हुए थे, बच्चों के स्कूल के टूअर्स थे, फैमिली टूअर्स थे, क्योंकि संडे को ऑलमोस्ट सबको छुट्टी होती है तो इसलिए सब लोग फ्री थे। तो हम लोग तांगे में बैठ के तो वापस से काफ़ी देर के बाद मैंने इस तरह से तांगे का सफ़र किया। वापस आने के बाद तकरीबन हमें 4:30 हो गए थे घूमते-घूमते। तो जो बाकी बचा हुआ खाना पड़ा हुआ था, सब लोगों ने वो खाना एंजॉय किया। ख़ैर मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, बस मेरे सर में शदीद पेन हो रही थी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा शोर की आदी नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा हुडिंग करने की आदी नहीं हूँ, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा की थी। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय ले रही थी और साथ में ये शाज़ैन था, इसके साथ मैं बातें कर रही थी, जो कि आपको पता है कि माशाल्लाह से बहुत क्यूट सा बच्चा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। उसने अपने देखिए ड्रेस के साथ की ग्लासेस भी ली हुई हैं। यहाँ पे मैं अपनी चाय का मग लेके तो हम लोग अपना वापसी का सफ़र कर रहे थे, क्योंकि घूम घूम के सबकी बस हो गई थी। 5 बजे वैसे भी पार्क बंद हो जाता है, रिज़ॉर्ट बंद हो जाता है, तो हमें 5 बजे से पहले निकलना था यहाँ से, क्योंकि हमारा सफ़र भी जो है वापसी का वो 2 ढाई घंटे का था। तो इसलिए हम लोग पूरा घूम चुके थे। फिर हम लोगों ने वापसी की तैयारी शुरू की कि हम लोग वापस चलते हैं, और ये देखें बोर्ड आ गया, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इतने सारे साथ में लोग थे, सबके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मेरा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सारा। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये ट्रिप मेरे साथ एंजॉय करने में मज़ा आया, आपको कैसा लगा? और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग वैन में बैठ के थे, हम लोग वापसी का सफ़र कर रहे थे, अपने घर के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, क्योंकि सर में काफ़ी ज़्यादा पेन रही, तो इस वजह से मैंने वापसी का कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।